हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी क्यों चाहिए। हर किसी के लिए प्रोग्रामिंग सीखना या प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी क्यों है? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हमें मैथमेटिक्स क्यों जानना है। आज कोई कहता है कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो ये गलत बात है क्योंकि एक जो इलिटरेट पर्सन होता है, जो अनपढ़ होता है, उसको भी मैथमेटिक्स आती है, उसको मैथमेटिक्स की नॉलेज है। मैथमेटिक्स होती क्या है? बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को एडवांस वर्जन के अंदर जब लेके जाते हैं तो मैथमेटिक्स बड़ी होती जाती है, उसके अंदर डीप रिसर्च होती जाती है। लेकिन हमें डीप रिसर्च से हर किसी को मतलब नहीं होता। डेली लाइफ को जीने के लिए या डेली रूटीन को फुलफिल करने के लिए जितनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए हर किसी को आती है। सेम उसी तरीके से हमें भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना उतनी ज़रूरी है हर किसी के लिए। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स आपको देखिए 2 + 2 = 4 होता है, 2 × 2 = 4 होता है। 2 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट 8 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो भी रिजल्ट 8 आएगा। अब ये 2 को 4, ये दोनों चीज़ें पता कैसे चली? जब आपको पता है कि एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो मतलब कि आपको एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 तरीके आपको हैं। अब आपसे कौन सी बेस्ट है ये खुद डिसाइड करते हैं कि कब कौन सी चीज़ को किस तरीके से सोल्व करना चाहिए। सेम उसी तरीके से जब प्रोग्रामर के सामने जब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी इश्यू आता है, तो उसको सोल्व करने के उसके बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं या जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सब के बारे में सोचता है, उनको एनालिसिस करता है, किसको कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा टाइम एफिशिएंट है, उसके इसका आउटपुट बेटर आएगा, किसके अंदर क्या इनपुट देना होता है। सेम उसी तरीके से जैसे कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं या नॉर्मल हमारी डेली लाइफ की रूटीन को सोल्व करते हैं, तो एक प्रोग्रामर जब इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसकी हैबिट बन जाती है कि हम एक जो नॉर्मल ट्रेंड सेटअप है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक यही तरीका है, उससे हट करके भी वो सोचने की उसकी आदत होती है। तो उससे हट करके भी वो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो उसका क्या है, वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग डायरेक्शन के अंदर करता है और फिर उसको बेस्ट अप्रोच जो है उसको अप्लाई करता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करती है, फाइंड हमारी हेल्प करती है फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कहें तो क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग विल सर्टेनली एंड ड्रास्टिकली इम्प्रूव योर वे ऑफ थिंकिंग एंड विल एनहांस योर लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। उसी पैटर्न पे अब चलते हैं कि जब हम किसी प्रॉब्लम को या किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए मल्टी डायरेक्शन में सोचते हैं तो हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। मतलब कि एक ही चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी अवेलेबल हो जाती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास में होती है तभी जा करके हाँ, वो आप बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ कर सकते हो, कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बताते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो और आपके पास कोई एक स्टोर कीपर आता है कि सर मुझे एक अपने स्टोर को मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं? आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो, सॉफ्टवेयर तो आप डिज़ाइन कर सकते हो क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। लेकिन आपको एक स्टोर को मैनेज करना नहीं आता, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्टोर कीपर से डिस्कशन करेंगे कि आपके स्टोर के अंदर होता क्या-क्या है। तो बताएगा कि मेरे यहाँ कुछ सप्लायर्स होते हैं, मैं किसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे यहाँ कस्टमर्स आते हैं, उनके कैसे मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, कैसे मेरी इन्वेंटरी को मैनेज करता हूँ, कैसे आइटम्स को कहाँ-कहाँ पे रखते हैं, कहाँ-कहाँ पे नहीं रखते हैं, कैसे स्टॉक को मैनेज करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ में शेयर करेगा कि अभी आज मैनुअल टाइम के अंदर वो रिपोर्ट को कैसे मैनेज करता है और कहाँ पे जाके उसको दिक्कत आती है। तो जब आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसको बिज़नेस करने के तरीके को जान लेंगे कि उसके बिज़नेस को रन कराने के लिए कौन-कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, तभी जाकर के आप उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के दे सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आए हैं। आपको इन स्टेप्स के अंदर ये चेंजेस करने होंगे या आपकी ये वाली जो स्टेप्स है गलत है, इनको आपको स्किप करना होगा। तो आप तो स्टोर कीपर नहीं थे, आपने कभी स्टोर नहीं चलाया था, बट आपने स्टोर कीपर आया आपके पास में कि मुझे मैनेज करने के लिए कोई एप्लीकेशन दो, तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करी। तो आपको स्टोर कीपर की तरह स्टोर मैनेज करना ईज़िली आ गया, तो आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन करके दे दी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कैसे मैनेज करती है, प्रोग्रामिंग इंस्पायर्स अस टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम अटेंशन टू डिटेल ऑफ एनी टास्क। जब तक हमको किसी भी टास्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम किसी को सोल्व करने का कोई तरीका ढूंढ नहीं सकते। प्रोग्रामिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव अवर एक्यूरेसी। अब स्टोर कीपर हमारे पास में क्यों आया? सॉफ्टवेयर डिजाइन कराने के लिए, क्योंकि मैनुअल जब वो काम करता है उससे गलतियां होती हैं। लेकिन जब कोई
सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होगा तो उसके अंदर गलतियों के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, एक्यूरेट उसको रिजल्ट मिलेंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी इजीली बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अब हम एक और एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोग्रामिंग हमें कहाँ पे हेल्प करती है। प्रोग्रामिंग हमें सिखाती है कि हमको सीखना कैसे है। यू विल लर्न हाउ टू लर्न। जैसे कि जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा या हमने डिस्कस करा कि हम स्टोर कीपर की एप्लीकेशन बना के देते हैं। जैसे स्टोर कीपर अपना काम करता है, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन हमें स्टोर कीपर का काम करना नहीं आता है कि स्टोर को मैनेज करना नहीं आता। लेकिन स्टोर कीपर की जब हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे थे, उसको एप्लीकेशन बना के दे रहे थे, तो हमने उसके स्टोर कीपर की स्टोर कीपिंग की जो पूरा प्रोसेस है वो समझा, हमने उसको जाना, उसके बाद ही तो हमने उसको डिजाइन करा। तो इसी तरीके से हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास में डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे टास्क आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हमें सोल्व करना होता है, लेकिन उनके इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं होती। उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करते हैं, या हम अपने आप ही प्रॉब्लम को सोल्व करते करते सीखते हैं, गूगल करते हैं या कुछ और किसी और से पूछते हैं कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें। एक्चुअली में तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमको पूछना क्या होता है, क्या डिस्कस क्या करना होता है, ये प्रॉब्लम है क्या। तो धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर डीप नॉलेज लेते जाते हैं, हमको इन सभी एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज होती जाती है और हम सीख जाते हैं कि प्रोसेस क्या होता है सीखने का। तो अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग क्या करती है, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वी विल लर्न हाउ टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल लॉजिकल स्टेप्स। ये हमने जाना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। भाई किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसका अकॉर्डिंग वो आउटपुट देती है। तो स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको बल्क में इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से कोई हमारे पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने के छोटे छोटे हम ब्रेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सोल्व करते हुए जाते हैं, फिर हम हर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाती है। तो प्रोग्रामिंग हमारे डेली रूटीन को भी हेल्प करती है अच्छी तरीके से मैनेज करने के अंदर। अब बात ये आती है कि ये हमारे करियर के अंदर भी क्या कुछ हेल्पफुल होती है। भाई जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए तो नो डाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को किसी भी लेवल पे ले जा सकती है, किसी भी स्किल तक ले जा सकती है उनके करियर ग्रोथ के अंदर। अब बात ये आती है कि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं हूँ, एक्सपर्ट प्रोग्रामर नहीं हूँ जो कि आईटी डिवीजन में काम करता हूँ या आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैं एक बैक ऑफिस में काम करता हूँ या मैं किसी बैंक में मैनेजर या नॉर्मल मैनेजर हूँ जो कि एक्सेल के ऊपर वर्क करता हूँ। अब एक्सेल में मैं तो एक्सेल में वर्क करता हूँ, मेरे प्रोग्रामिंग किस काम की है कि आपके काम भी क्यों नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक एक्सेल शीट दे दी गई, उसमें 60,000 रिकॉर्ड्स हैं। अब आपको उसमें से निकालने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो भी अलग अलग कॉलम्स के बेस के ऊपर, मोबाइल नंबर हो गया, नाम के बेस पे हो गया, डेट ऑफ बर्थ के बेस के ऊपर हो गया। अब आप मैनुअली उसको जब काम करने लगोगे तो हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 10 घंटे लगे। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप एक्सेल के अंदर जो फीचर अवेलेबल है मैक्रो राइट करने का, अब एक मैक्रो लिखेंगे और अपने रिजल्ट को बहुत ईजी तरीके से कुछ ही सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। और आप जब मैक्रो लिख लेंगे तो किसी को एक्सेल के किसी रिलेटेड इश्यूज को बहुत इजीली सोल्व कर देंगे। मल्टीपल शीट्स के अंदर कैसे काम करता है, वीलुकअप कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ एक्सेल जो फीचर्स देता है अपने फॉर्मूले, उनके अलावा भी आप अपने खुद के फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हो मैक्रोज के थ्रू। और मैक्रोज कैसे आएंगे, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है बट है प्रोग्रामिंग। तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको कहीं ना कहीं हमेशा काम आती है, किसी भी, चाहे आप बैंक मैनेजर हो चाहे कुछ भी हो, बैक ऑफिस में काम करते हो, फ्रंट ऑफिस पे काम करते हो, एक्सेल पे काम करते हो, वर्ड पे काम करते हो, फोटोशॉप पे काम करते हो, हर एस्पेक्ट पे आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स काम आती हैं। अब हम हो सकता है वो जानते नहीं है कि ये हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स है, बट वो होती प्रोग्रामिंग स्किल्स ही है। तो होता क्या है, नोइंग हाउ टू कोड can help anyone from content creator to office managers, and even basic programming skills can give the edge in an increasingly competitive world। तुमको इजी से समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग हम सबके लिए कितना जरूरी है।